नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 75 का स्टॉक है और 2% के करीब की रैली यहां पर आज देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अभी भी वही है, बट डिलीवरी में अच्छे चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। वी वैद्यनाथन साहब ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं जिसका असर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा स्टॉक पर और स्टॉक प्राइस पर। मोमेंटम में स्टॉक आपका आज के दिन भी देखने को मिला है। मॉर्निंग से ही अगर आप बात करें तो बाजार में ये रैली की शुरुआत देखने को मिल चुकी थी। खरीदारी यहाँ पर है एफआईआई की तरफ से। अगर आप बात करें, एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा दिया है, जिसका सीधा मतलब निकल के आता है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम में स्टॉक तो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। आप जानते हैं कि लगातार म्यूचुअल फंड हो गए या एफआईआई हो गए भारतीय बाजारों से निकल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ एक कंपनी जैसी हैं जहां पर एफआईआई भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, लगातार म्यूचुअल फंड भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईआई का अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले एक साल में यानी जनवरी से लेकर के शुरुआत से ही लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे खरीदारी में आया है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी खरीदा गया है। यही कारण है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो अब तक स्लो मूविंग स्टॉक था वो धीरे धीरे करके खिसकता हुआ यहाँ से देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर मोमेंटम था, खरीदारी थी। इस वीक की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो खरीदारी यहाँ पे चालू हो चुकी है। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरों के बारे में। वी वैद्यनाथन साहब ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट क्या है, कितना असर उसका आपको देखने को पड़ेगा स्टॉक पर। दूसरा, अगर आप बात करें, कीनोट कैपिटल ने और आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने दोनों ने टारगेट में बढ़ाया है, टारगेट में वृद्धि कर दी है। तो कितना टारगेट उन्होंने दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, क्यों? क्योंकि स्टॉक अब तक स्लो मूविंग था, अब यहां से खरीदारी में आया है। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है, एफआईआई ने भी खरीदा है, डीआईआई ने भी खरीदा है। तो यहां से एक अच्छी रैली की शुरुआत में आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है अकॉर्डिंग टू कीनोट कैपिटल या आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात करें तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात खबर की, क्योंकि वी वैद्यनाथन साहब स्पीच में भी रहे और बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की है। ऑब्वियस सी बात है कि सितंबर 2 का यहाँ पर शेयर होल्डर्स को लेटर और बड़ी अनाउंसमेंट जब भी होती है, जब भी आप देखेंगे एजीएम वगैरह होती है, तो उसका पॉजिटिव असर स्टॉक के मोमेंटम पर देखने को ऑब्वियस सी बात है मिलता है। अभी जब रिलायंस का एजीएम था तो उस दिन बड़ा मोमेंटम वहां पर देखने को मिला। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बड़े अनाउंसमेंट वहां पर भी हुए थे, जिसकी वजह से रिलायंस अब लगातार मूवमेंट में है, लगातार ग्रोथ में है और उसके टारगेट बढ़ा दिए गए हैं। सेम चीज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी हुई है आज के दिन में। अभी के लिए अगर आप देखेंगे, वी वैद्यनाथन साहब ने ये 5 सालों में इनका जो पोस्ट मर्जर के बाद ग्रोथ प्लान रहा है उसको आउटलाइन किया। इन्होंने बताया कि 1.93 लाख करोड़ के आसपास का इनका डिपॉजिट बढ़ चुका है। साथ में अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी बढ़ी है। कंपनी ने बहुत ज्यादा काम किया है और अभी भी आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम, एक प्लान लेकर के कंपनी चल रही है। यही कारण है कि इन्होंने बताया कि अब से यहाँ पे अच्छी रैली जो है वो स्टार्ट हो सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आने वाले दिनों के लिए अगर आप बात करें तो 12,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर, 6 लाख करोड़ का डिपॉजिट, रुपीज 12,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है नेट होगा इनका फाइनेंशियल ईयर 29 तक। अगले 5 सालों की अगर आप बात करें, आउटलाइन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह की एजीएम होती है, जब भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। ओवर द ईयर्स अगर आप स्टॉक मार्केट में रहे हैं तो इस तरह की मीटिंग्स का, इस तरह की स्पीच का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे जो स्लो मूविंग कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थी वो आज के दिन में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 लाख करोड़ का डिपॉजिट यहाँ पर एम कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वी वैद्यनाथन साहब की अगर आप बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर और यही कारण है कि लगातार अगर आप देखेंगे जब भी इस तरह की एजीएम होती है, स्टॉक जो स्लो पड़ा रहता है वो वहां पर एकदम से जागता हुआ देखने को मिलता है और वही चीज आज भी यहाँ पर हुई है। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय हो तो यहाँ पर जाकर के पढ़ना। मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा, बट हाँ, कंपनी के बहुत सारे गोल्स यहाँ पर इन्होंने काउंट किए और उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने बताया कि अब यहाँ से बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बड़ी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। आप और हमारे जैसे शेयर होल्डर्स को उन्होंने धन्यवाद भी बोला कि आप रुके रहे, उसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में देखने को आसानी से मिल जाएगा। एक अच्छी बात यहाँ पर हुई कि अगर आप आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात करें तो इसके बाद इन्होंने आईसीआईसी सिक्योरिटीज का भी जो टारगेट रहा उसको बढ़ाया है। कितना टारगेट दिया है मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलता हूँ, वहां पर बताता हूँ। अभी अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो लोअर एंड पर एक जो सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है दैट इज अराउंड 70 रुपीज के आसपास का, और एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है स्टॉक आपका दैट इज अराउंड 75-78 रुपीज के आसपास का। 78 का अगर 76 टू 78 का ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिलेगा तो स्टॉक आपका 80s की ट्रेजेक्टरी में जाएगा। 80s की ट्रेजेक्टरी बहुत ही पॉजिटिव है और यही हम मांग कर रहे हैं, यही हम डिमांड करें। अगर 80s की ट्रेजेक्टरी में एक बार जाता है तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज का जो टारगेट है दैट इज अराउंड 95 रुपीज का। 95 रुपीज का आईसीआईसी सिक्योरिटीज का टारगेट है
और ये टारगेट आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक आपका ये ब्रेकआउट कर देता है ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है 76 76 से 78 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका, अगर ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ से अच्छा वॉल्यूम आता है और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिलता है, तो ये लेवल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। 95 तक के टारगेट्स भी आपको आने वाले 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं बहुत आसानी से, अगर एक बार अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है तो। ना आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत आसान होने वाला है, बिकॉज मार्केट अच्छे मोमेंटम में है, मार्केट अच्छा सपोर्ट भी कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट आने वाले 3 से 6 महीने में भी सपोर्ट करता रहेगा। बट इफ मार्केट सपोर्ट्स, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और मिलनी भी चाहिए। जिस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं, आप देखिए कि मर्जर का भी डेट अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होने वाला है। साथ में अगर आप बात करें ना, तो जिस तरह की 6 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर डिपॉजिट और 12,000 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की है जिस तरह से वी वैद्यनाथन साहब ने, वो बहुत ही कमांडेबल है। और इस टाइम पर जब बाजार आपका ऐसे मोमेंटम में है जहां पर इस स्पीच की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, एंड स्पेशली अगर आप बात करें रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं, तो अब के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि खरीदारी करने वाला मोमेंटम और बात जो स्पीच है वो आ चुकी है। यहाँ से अगर किसी को खरीदारी करनी है तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाय करना है या सेल करना है, बट आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। एक अच्छा स्टॉक आपका ये बन चुका है, मोमेंटम में भी आ चुका है, ब्रेकआउट के पॉइंट पर खड़ा है। ब्रेकआउट होता है तो वहां से 95 तक के टारगेट जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दिए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कीनोट कैपिटल का जो टारगेट है दैट इज अराउंड 91 रुपीज के आसपास का, तो कीनोट कैपिटल का भी टारगेट यहाँ पर 91 रुपए का है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें 95 का टारगेट है। रिवाइज भी किया है, तो आप नई रिपोर्ट जो है वो उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। 25-26% का अपसाइड यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है। इस लेवल से भी अगर कोई खरीदारी करता है तो अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पे 95 तक के लेवल से भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि एफआईआई और डीआईआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इस क्वार्टर में 2.67 से बढ़ा करके 3.53 कर दिया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड जो अक्सर स्टेबिलिटी की ओर भागते हैं, उन्होंने इस क्वार्टर में कम से कम पिछले 3 से 4 महीनों में अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बढ़ाया, और यहाँ पर भी कुछ बड़े नाम आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। कुछ बड़ी स्कीम्स भी, कुछ बड़े फंड हाउसेस ने भी, एफआईआईज ने भी यहाँ पर निवेश किया। नंबर ऑफ एफआईआईज बढ़े हैं, हालांकि जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग थी वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है, बट दैट्स बिकॉज कि जैसा मैंने बताया कि इस साल के शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.4 लाख करोड़ के आसपास का माल जो है वो एफआईआईज ने डंप कर दिया है इंडियन बाजार से, तो वो निकल रहे हैं मार्केट से, तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट है, बट स्टिल अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफआईआईज की होल्ड करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है। स्पीच के बाद स्टॉक और स्ट्रांग हो चुका है। 6 लाख करोड़ का डिपॉजिट, 12,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आने वाले 5 वर्षों में अगर अचीव करता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो बहुत अच्छे बैंक्स की श्रेणी में ही आता हुआ देखने को मिलेगा। ये खबर बहुत ही पॉजिटिव है, मुझे लगता है इसका आने वाले दिनों में एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बात रही स्टॉक की, जैसे मैंने बोला टारगेट की बात मैंने कर ली है, टारगेट मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल अगर आप बात करें बाजार की, तो बाजार के हालात काफी ठीक देखने को मिले। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपर एंड से जरूर देखने को मिली है, बट ओवरऑल मार्केट आज भी आपको एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर आया है, ओपन हुआ 25,333 के आसपास में, और हाई भी वही था, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे पॉजिटिवली मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बाजार में अभी जो है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक ज्यादा चल रहे हैं, बट हाँ अभी के लिए भी अगर आप बात करेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी कंपनीज में खरीदारी करने की राह अभी भी खुली है। यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखें, देखें जब भी आपका लेवल आता है खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। बाकी जैसे मैंने बोला स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी उसकी हैप्पी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू। लास्ट कॉल ऑलवेज बी ये आप ध्यान रखना, अगर आप किसी भी इसमें खरीदारी करने जा रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही बाय करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू अगेन।